यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी अपनी करें सीटेट की हम तैयारी करें, जिसमें पेपर फर्स्ट हम देख रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले पेपर हम कर रहे हैं जो ऑनलाइन आपके पेपर हुए थे। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये सीटेट पेपर फर्स्ट का ये आपका पेपर है 24 दिसंबर 2021 में जो आपका पेपर हुआ था। चलिए पहला यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षण विधि आपके होते हैं सीडीपी। तो सीडीपी का पहला क्वेश्चन है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य आपको चुनना है। तो सही वक्तव्य होगा क्या? तो विकास कैसा होता है? परिवर्तनीय आपका होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रिंसिपल प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर लेते हैं। जो मांसपेशियां होती है, जो मसल होते हैं, उन पर कंट्रोल पा लेते हैं। तो इसमें कौन सा आपका होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है? अधोगामी सिद्धांत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं? वंशागत आपके होते हैं। ये जो लक्षण आपके होते हैं ये वंशागत आपके होते हैं। आंखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग ये आपके जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ से आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा परिवार, जो फैमिली से आपका होता है। तो परिवार जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका होता है, प्राथमिक संस्था आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो कौन से स्तर के, कौन से लेवल के ये अंतर्गत आएगी? वो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोला जाएगा समावेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो कौन था प्रतिपादित करने वाले थे? लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? यानी जो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि जो वाइगोत्स्की है वो संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 फातिमा तर्क करती है। जो फातिमा है वो तर्क क्या कर रही है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस स्टेज में है? तो कौन सी स्टेज थी? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिनवीकरण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? तो मददगार क्या है? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी होती है? तो प्राइमरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है? कि पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है या फिर रखती है? तो किस प्रकार की वो बुद्धि होगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 व्यवसाय के संप्रदाय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थी को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में क्या हुआ? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? तो कौन सा होगा? प्रत्यय स्मरण। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। तो कौन सा आकलन होगा कि अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। तो उचित जो तरीका होता है वो है कि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। जो समावेशन के अनुरूप नहीं होगी वो कौन सी विधि है कि श्रवण जो होता है वो अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है जो राजन है वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहा है। राजन का यह जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर है, वो निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है। तो किसको इंडिकेट ये कर रहा है, वो कर रहा है शैलेंद्र क्रम विकार को। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। तो किसकी ओर इशारा करता है ये, वाचन वैकल्य की। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप में सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। तो वो क्षमता कहलाती है सृजनात्मकता। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन कि एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रता सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है। जो ये उपागम है वो किस पर आधारित होगा, वो है ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दिया है। वैसे भी उसके शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं है। इसे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। राइट आंसर होगा इसमें अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि अबीर जो है, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है, वो होता है सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्री जो शिक्षा शास्त्र जो रणनीति होती है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। तो कौन कौन सी होगी, चलिए प्रस्तावित जो है इसमें सबसे पहले आता है अन्वेषण आधारित अधिगम, बिल्कुल सही है। दूसरा कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है। तीसरा है वेधन तथा बार बार अभ्यास, रॉन्ग। फोर्थ है चर्चा आधारित कक्षा, ये भी आपका सही है। तो तीसरे को छोड़कर बाकी तीन आपकी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अनुरूपता। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्यों की समझ को किस प्रकार साध्य करते हैं। तो किस प्रकार ये साध्य करते हैं कि जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती है। तो ये किस ओर संकेत करेगी, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 कि एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थी के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है, तदानुभूति। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा। तो किसका भाव महसूस होता है, दुश्चिंता का। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन है, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। तो क्या नहीं बढ़ाएगी, कि जो बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका गणित यानी मैथ का सेक्शन आपका है। तो पहला क्वेश्चन है मैथ में कि राधा जो है
इसमें पहले क्वेश्चन में है कि राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को, जो कंचे होते हैं उनको आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे? तो कितने कंचे जोड़ने होंगे? 3 कंचे जोड़ने होंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, विषम भिन्नों के समूह को आपको पहचानना है। ये फ्रैक्शन आपको दी गई है तो इनमें आपको समूह को, ग्रुप को वो पहचानना है। तो जैसे 1/2, 1/5, 1/2/5 आपका है, फिर 1/3, 1/5 है। इसके बाद है यानी डिफरेंट जो इसमें होगा, तो डिफरेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में है कि 7/5 और 4/3 आपका है। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या आएगा? तो इनके जो अभाज्य जो गुणनखंड होता है उनका योग पूछा गया है, तो योग आएगा 28। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसने उसका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास बची हुई है। मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थी? दर्जन में आपको बताना है। तो कितनी टॉफियां यहाँ पर आपकी होगी? तो टॉफियां जो होती 6 टॉफियां। ऑप्शन सी यानी 6 दर्जन आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या में से सदैव विभाजित होता है वह है, तो वह क्या होता है? आपका 3 होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या है 246 78x 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या 367 आपका है 367 9 से विभाज्य है, तो x + y/x - y का मान पूछा गया है कि वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3/2 आपकी आएगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 37 क्वेश्चन, अलग, इसमें आपको जो डिफरेंट है वो आपको छांटना है, अलग को छांटना है। तो अलग ही क्या है इसमें? पंचभुजाकार प्रिज्म। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं, यानी विकर्ण क्या होता है? डायगोनल आपका है जो काटता है, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता एक। तो ये जो चतुर्भुज नहीं, ये क्या है? एक आयत होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल डैश हो जाएगा। तो जो वर्ग की जो भुजा है वो अगर 2 गुनी कर दी जाए तो उसका डबल हो जाता है, तो उसका जो क्षेत्रफल पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि बिस्किट के एक छोटे पैकेट का जो आकार है वो 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बॉक्स में पैक करना चाहता है जिसका आंतरिक मापन 0.5 मीटर, 0.25 मीटर, 0.18 सेंटीमीटर है। तो इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं? तो कितने आएंगे? 125 आपके आएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी भी भाग का जो क्षेत्रफल होता है, तो कोई भी जो भाग होता है, पार्ट आपका है, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो क्षेत्रफल एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42 कि 60 लीटर 750 यानी 750 जो मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा है, तो दूध की कितनी मात्रा आएगी? 38 लीटर 250 मिलीलीटर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में से कौन सी संख्याएं यहाँ पर लुप्त है? तो जैसे 0 1 1 2 3 5 8 13 डैश 34 55, तो डैश, तो कौन सी संख्या विलुप्त है? यहाँ पर आपका 21 आएगा और यहाँ पर आपका 89 आएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रखती है। यदि महिमा के पास एक घनाभाकार पाशा जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो वह मीनू के बक्से में ऐसे कितने पासे रख सकती है? यदि बक्सा पूरा खाली हो तो कितने रख सकती है? 15 रख सकती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, जो एक आयत की जो चौड़ाई है, कोई भी आयत है उसकी चौड़ाई और परिमाप के बीच का जो अनुपात है वो 1:5 है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जेकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 साप्ताहिक समस्याएं दी। समस्याएं क्या थी?
पहला था ए कि 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे। दूसरा कि 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हो, वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है। तो दी गई स्थिति के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगी। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है कि अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत अपने जो अंतर्गत है वो अपने वाली जो भिन्न विभिन्न जो साप्ताहिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। तो कौन सी नहीं होगी। संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 48 कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। तो कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर आएगा कि बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुएं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभव को साझा करने का अवसर दिया जाए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 49 कि इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। तो वो है आपका अविवेचित कलन विधि का विकास करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि राधा जो है उसके पास रुपये 450 और शीना के पास रुपये 550 है। शीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है। एक बच्चे को उपयुक्त साप्ताहिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण हो सकता है। तो बच्चे ने अधिक शब्द के योग से संबंधित किया है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 कि स्थानीय मान की जो अवधारणा यानी प्लेस वैल्यू पर आपका क्वेश्चन है कि जो स्थानीय मान की जो अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है। तो वो होता है कि यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52 किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का डैश कहलाता है। तो ये जो योग होता है उसका क्या कहलाएगा। संवरक का गुण कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है क्योंकि। तो क्या होगा। यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है बशर्ते उस 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। यह एक उदाहरण है। तो ये जो किसका उदाहरण होता है। नियति कालिक प्रश्न का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन कि दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। तो यहाँ पर ग्रेड पेपर या जो ग्राफ पेपर आपका होता है ऑप्शन सी यानी जो ग्राफ पेपर आपका आता है ग्रीन कलर में वो आपका होगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा यह कथन उचित आपका है। तो ए है कि गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्य पुस्तक में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। रॉन्ग। बी है कि गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणाओं के बारे में है। रॉन्ग। ऑप्शन सी गणित के प्रश्नों समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही आपका है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपकी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57 एक बस संख्या 405 स्थान ए के स्थान बी के लिए चलती है यानी बी के बीच जो चलती है ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है। तो नामिक या फिर अंकित संख्या आपका होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 58 अशुद्धि अधिगम का एक आवश्यक अंग है। तो आवश्यक अंग क्या होता है। यह सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबंधित करें। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 59 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। तो उच्चतर उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो वो आंकड़े हैं कि जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अब आपका जो सेक्शन आता है ये आपका ईवीएस वाला सेक्शन है, पर्यावरण अध्ययन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वह जंतु आपको बताना है कि कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की जो ध्वनि होता है, बाहर का जो साउंड है, ये उसको इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो कौन सा वो आपका है? सबसे ये आपका हो जाएगा बाघ। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 62 कि उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है, जैसे चाय बनाना, तैरना, कंघी करना या आटा गूंथना। तो इसमें जो डिफरेंट है वो है कंघी करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट और सेकंड की मदों का आपको मिलान करना है। क्या करना है? यहाँ पर मैच आपको करना है, मिलान करना। चलिए इसमें आपको मैच करना है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड जो मद है उसका मैच करना है। सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में आपको पक्षी का नाम दिया गया और कॉलम सेकंड में घोंसलों का विवरण आपको दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो शक्करखोरा होता है, तो शक्करखोरा का मैच किससे करेगा? शक्करखोरा होता है आपका जो छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला होता है। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े आदि होते हैं। अब है आपका बी जो कोयला होता है। तो कोयल जो कोयल होती है वो कैसी? ये आपका है कि कोयल जो होती है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इसी पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है। तो इसका होगा। अब आपका है सी कलचिड़ी। तो कलचिड़ी क्या है? कलचिड़ी का आएगा घोंसला जो सड़क के किनारे जो पत्थरों के बीच घोंसला या उसके ऊपर पौधे की टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना। नेक्स्ट है आपका चौथा दर्जिन जो चिड़िया होती है। तो दर्जिन चिड़िया जो घोंसला बनाते हैं वो झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीली चोट से सीकर बनाया गया घोंसला होता है। तो ये आपको पता चल गया। इसका सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि 3 खाद्य पदार्थों का एक ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये पालक, गुड़ और आंवला होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। तो पाठ का शीर्षक क्या होगा? उसी से ठंडा, उसी से गर्म। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक कार है 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल क्या होगी? तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसकी है 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू है। यह कौन सा राज्य हो सकता है? तो राज्य कौन सा होगा? वो राज्य है असम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन कि झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टीन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये कथन, ये स्टेटमेंट आपको दी गई है। सबसे पहले आता है कि एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देता है। बिल्कुल सही है। सी है कि बी कि खरपतवार, बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। रॉन्ग। सी खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही। सी डी है कि जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। रॉन्ग। तो इसमें जो ए और सी आपका है तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
71 कि हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांस्य से ब्रांज की बनी बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांस्य का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांस्य के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को आपको चुनना है, तो वो हो जाएगा कांसा यानी कॉपर, तांबा और टीन की मिश्र धातु, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का आपको अध्ययन करना है। जैसे दिया गया 6335 नागरकोइल एक्सप्रेस, तो इसमें क्रम संख्या यहाँ पर आपको दी गई है। तो इसमें जैसे आपका है कि गांधी धाम सूरत, तो यहाँ पर आपको पहुँचने का समय, छोड़ने का समय यहाँ पर आपको दिया गया है, दूरी यहाँ पर डिस्टेंस आपको दी गई है। तो उपरोक्त टेबल के आधार पर इन दो स्टेशनों अर्थात गांधी धाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? 53 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन कि कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या होता है? उत्तर प्रदेश आपका है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 74 क्वेश्चन, नीचे दिए गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्य का अध्ययन आपको करना है। जैसे तेल है 2020 में 1 लीटर का मूल्य और 2021 में 1 लीटर का मूल्य आपको दिया गया है। तो डीजल था 81 रुपये, 21 में हो गया 90.72, पेट्रोल था 92 रुपये का और जो 21 में हुआ ये 102.12 हो गया। तो इसमें दिया गया है कि एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की जो दर है वो क्या आई? तो इसमें 12% और 11% आई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत में 3 त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन की प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त किसके लिए होती है? ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परीक्षात्मक स्तर पर दिया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस से पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन की कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगी? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? अनुमान लगाना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन कि पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण क्या है? तो कारण पूछा गया, रीजन क्या होगा? तो रीजन क्या होगा इसमें? सबसे पहले आता है ए कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने, बिल्कुल सही। बी पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी सही। तो इसमें ए और बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि कैसे कि वे ऐसे कौशल, तो कैसे बनाना होता है इसमें कि जो विद्यार्थी को कक्षा की शिक्षा को बाहर, स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, कक्षा फर्स्ट तथा सेकंड में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है, निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? तो सबसे उपयुक्त कारण है कि ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82 कि विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो नीति होगी वो कौन सी आपकी आती है? पहला कि लकड़ी के लट्ठों को गोदाम का भ्रमण करना, बिल्कुल सही है। बी वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, रॉन्ग। सी है वनों के संरक्षण पर नाटक करना, बिल्कुल सही। डी एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना, ये भी सही। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन ए आपका है कि ए सी और डी सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83 है, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? तो पद्धति कौन सी सही होगी? शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। तो यह है कक्षा में आपसे विचार विमर्श, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। तो वो होगा पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 86 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा कि किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है। तो उपागम कौन सा होगा, स्थानिक से स्थानीय से वैश्विक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। ए अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, बिल्कुल सही। बी छात्रों की पर्यावरण सजगता, रोंग। सी है कि प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, ये भी सही होगा। डी सामान्य उद्देश्य, ये भी आपका सही है। तो ए, सी और डी आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है। तो सबसे अधिक उचित क्या होगा, तो इसमें पूछा गया तो उचित है ए, बी और डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी। तो कौन सी जगह यहाँ पर उचित आपकी आएगी, सबसे पहले जल संचय यंत्र, बिल्कुल सही। बी जोहड़, ये भी सही है। सी बावड़ी, ये भी आपका सही है। डी खेजड़ी, गलत। तो इसमें ए बी सी सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका हिंदी का पार्ट आपका आ गया, जहां पर आपको गद्यांश दिया गया। 91 से 99 तक क्वेश्चन आपको गद्यांश से मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है 91 कि यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा। तो आशय है धनाढ़, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन सादिक बिरयानी की प्रात से मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा होगा, मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन कि दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी। दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन कि सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे, उड़द की दाल के लिए, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 95 की कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है, धैर्य, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन कि नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे, वो उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन और बेदली से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है, राइट आंसर है बेरुखी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन की एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है, तो व्यस्त आपका लिखा जा सकता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो किसका गुणवाचक जो विशेषण है प्रयोग हुआ है, तो ये यकीनन बड़ा आदमी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अब आपका 100 से 105 तक जो क्वेश्चन होंगे वो पद्यांश से आपके बनेंगे। तो पद्यांश से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 100 की प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या होता है। तो बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 जिसने मुझको गैर दिए से अभिप्राय है, ये होगा प्रायों को भी अपना बनाया, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन जिसने मुझको दो पैर दिए का मूल भाव है, तो मूल भाव क्या होगा कि आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ते का आशय है, तो इसका आशय होगा कि विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन कि समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, रेखांकित शब्द किस ओर संकेत कर रहा है, तो ये संकेत करता है शीख की ओर, ऑप्शन सी करेक्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 की नज़ारों का अर्थ है। नज़ारों का अर्थ क्या होता है? दृश्य से है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 106 की चोम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आपका सार्वभौमिक व्याकरण। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है 107 क्वेश्चन की भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश है। तो भाषा क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 108 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वो है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 109 कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश है। तो बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? यह है टिप्पणी लिखना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है? ए, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। बिल्कुल सही है। बी, बच्चों को जोड़े में बैठा कर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। रॉन्ग। तो इसमें ए सही होगा और बी आपका गलत है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक के सहस्वर वाचन। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। पूर्व लेखन। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन कि स्वनिर्मित जागरूकता संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होगी? बोले गए शब्दों में स्वनिम को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115 निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? तो यह है कि पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पड़ता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन है 116 एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन कि जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह डैश है। तो वह क्या रहता है? पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? तो सही क्या होगा कि जो भाषा अधिगम की जो गति होती है वो मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति। तो रणनीति कैसी होती है? भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है 120 क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है कि जो श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब आपका इंग्लिश का सेक्शन आता है। क्वेश्चन 121 से लेकर 128 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 121 क्वेश्चन क्या है? इसमें आता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीनिंग मेंशन करेक्टली द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रोसीड एनिमल बेस्ड फूड। तो प्रोसीड एनिमल बेस्ड फूड आपका तो पहला इसमें ए है कि क्योजेज मैनी सेवर्स डिजीज। बी इज वेरी एक्सपेंसिव रिड्यूस लैंड फर्टिलिटी रिक्वायर्स डिफोरेस्टेशन। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है ए सी ओ डी। आपका ए सी ओ डी ट्रू होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122 व्हाट हैज लीड टू हग डिफोरेस्टेशन इन अमेजोन। तो ह्यूज डिमांड फॉर फीड फॉर लाइव स्टॉक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्या आएगा? डैश हैज क्यूज्ड ह्यूज डैमेज टू अवर वाटर एंड सॉइल। तो राइट आंसर है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन द पैसेज। तो राइट आंसर हो जाएगा इट विल गिव अ फिलिप टू वेजिटेरियनिज्म। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रियर पैरा फर्स्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो राइट आंसर है रेज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड रैकिंग पैरा सेकंड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो राइट आंसर हो जाएगा सेविंग। ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127 कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस द वे वी कंज्यूम फूड नाउ कुड सून कंज्यूमर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 128 क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो ए है नाइदर ऑफ द गिल्टी एम्प्लॉय, बी वर पनिश, सी बाय, डी द मैनेजमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वर पनिश्ड, ऑप्शन जो इसमें सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब 129 से 135 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज से आपके बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है 129 कि द ऑथर डिसाइडेड टू विजिट जो है आपका जो ऑथर है वो डिसाइड करता है विजिट कहाँ तक, रणथंबोर नेशनल पार्क तक। तो इसका है टू फिलफिल हिज डिजायर टू डू अ टाइगर सफारी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन व्हाट वाज द ऑथर्स इमीडिएट रिएक्शन व्हेन ही सॉ द टाइगर सो क्लोज टू हिम। तो ही शाउटेड फॉर हेल्प, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन द गेस्ट वर सर्व्ड देयर डिनर। तो नियर अ कैंपफायर, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है द टाइगर डिड नॉट पाउंस अपॉन द ऑथर बिकॉज द आईफोन फ्लैश लाइट ब्लेंडेड इट, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गोर्जियस एज यूज्ड इन पैरा थर्ड ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर उगली आ सकता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 134 कि विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बैरेली एज यूज इन द पैसेज पैरा 4। तो ये हो जाएगा कंप्लीटली, ऑप्शन इसमें यहाँ पर क्या आएगा, हार्डली आपका आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर बोथ रघु एज वेल एज रिमाइंडर शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेव एक्ट। तो यहाँ पर आता है आपका रघु एज वेल एज रिमाइंडर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 136 कि अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन लर्न लैंग्वेज। तो चोम्स्की आपका है, ऑप्शन सी राइट होगा। 137 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये हो जाएगा मेंटलिज्म, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन है कि चूज करना आपको फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द स्ट्रेटजी विच बेस्ट सपोर्ट इमरजेंट लिटरेसी आर। तो इसमें क्या होगा कि ए है पेरेंटल टॉक इन अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। बी रीडिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, ये भी आपका सही है। सी है आस्किंग टू राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, रॉन्ग। डी आस्किंग द चाइल्ड टू कॉपी द गिवन सेंटेंस ऑन अ पेज, रॉन्ग। तो इसमें ए और बी आपका सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 139 कि डिफाइनिंग न्यू वर्ड्स विद इन कंटेक्स्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। तो राइट आंसर है कि हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 140 क्वेश्चन डैश प्रोवाइड अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो राइट आंसर है इंटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। 141 क्वेश्चन है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अ टीचर हर क्लास विद सर्कल टाइम एक्टिविटी डेली वेयर सी गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड टू स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर थीम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी 4। तो ये हो जाएगा इमरजेंट लिटरेसी, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है 142 कि सीमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव 4। तो राइट आंसर हो जाएगा इनहेंसिंग वोकेबलरी अमंग लर्नर्स, ऑप्शन ए राइट है। 143 क्वेश्चन है कि चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एविडेंट फ्रॉम डैश थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिहेवियरिस्टिक यानी व्यवहारवादी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस राइटिंग अप्रोच। तो इसमें ड्राफ्टिंग है, प्रूफ रीडिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, रिवाइजिंग है, आउटलाइनिंग है और फाइनलाइजिंग है। तो सबसे पहले इसमें आएगा क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद आता है आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग के बाद आएगा ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग के बाद रिविजिंग होगा और रिविजिंग के बाद प्रूफ रीडिंग होगा, देन आएगा फाइनलाइजिंग। तो इसका सीक्वेंस बनता है CEADPF, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 145 है कि ड्रिलिंग इज द मेजर टेक्निक ऑफ डैश। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन कि एरर कमिटेड बाय चिल्ड्रन इन रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी कॉल्ड डैश। तो ये कहलाते हैं लैडर टू लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 कि कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 148 क्वेश्चन एट फाउंडेशनल स्टेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसेस ऑन। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 149 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट ओरल कम्युनिकेशन, न्यू बुलेटिन्स, ऑप्शन सी राइट होगा।
150 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि पैसिव वोकैबुलरी आर डैश, तो इसमें आएगा वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन दैम एंड रीड दैम। ऑप्शन ए राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।